ओम शांति। ओम शांति। थोड़ी सा चेहरे इधर कर लो, शशि बहना, सबके चेहरे दिखाई देने चाहिए। योग का मतलब हम एक दूसरे से ना दृष्टि की लेन देन करें। जब हम आई कांटेक्ट नहीं करते ना, तो कहीं ना कहीं क्या है, देह अभिमान है। जब आत्मा आत्मा से बात कर रही है तो कैसा होना चाहिए, और रिगार्ड निकलता है एक दूसरे के प्रति। क्या होता है, ये बाबा का बच्चा है जिससे हम बात कर रहे हैं, वो मैं भी बाबा का बच्चा हूँ, ये भी बाबा का बच्चा। कौन है? देह। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बेहद बाप के बच्चे बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। किससे याद करो? तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। क्या कहा? मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। प्रश्न है, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी है? कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी है? हम आत्मा हैं। हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। हम आत्मा हैं, परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आज ये घोट घोट के पक्की करनी है। कौन सी बातें हैं? परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। यह बात बार बार घोट घोट कर पक्की करनी है। पक्की करो। जितना आत्माभिमानी बनते जाएंगे, जितना आत्माभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान मिट जाएगा। जितना आत्माभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान मिट जाएगा। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। किसकी? ज्ञान की बरसात है। जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। कौन सी बरसात? ज्ञान की। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। बच्चे जानते हैं हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। यह है बड़े ते बड़ा बाबा, सबका बाबा है। बाबा आया हुआ है। बाप से क्या मिलता, यह तो सवाल ही नहीं उठता। बाप से मिलता ही है वर्षा। यह है सबका बेहद का बाप, जिससे बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। वह है हद की मिल्कियत। कोई के पास 1000, कोई के पास 5000 होगी, कोई के पास 10, 20, 50 करोड़, अरब होंगे।
अब वह तो सब है लौकिक बाबाएं और हद के बच्चे हैं। यहाँ तुम बच्चे समझते हो, हम बेहद के बाप के पास आए हैं, बेहद की प्रॉपर्टी लेने। दिल में आश तो रहती है ना, सिवाय स्कूल के और सत्संग आदि में कोई आश नहीं रहती। सिवाय स्कूल के सत्संग आदि में कोई आश, लोग सत्संगों में भी जाते हैं, स्कूल में भी जाते हैं, लेकिन आश कहाँ होती है सुशीला में? स्कूल में आश होती है कि हम ये से ये बनेंगे, लेकिन सत्संग में, यहाँ तुम बच्चे समझते हो, हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने, नहीं तो यहाँ क्यों आए हैं? बच्चे कितनी वृद्धि को पाते रहते हैं, कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने आए हैं। हद की कोई बात ही नहीं। बाबा आपसे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। यह है समझ। कोर्स के बाद क्या है ये समझ है, किस लिए आए हैं। फिर किन बातों में चले जाते हैं, इसने ऐसे किया उसने ऐसे किया, तो वो वाली बात याद नहीं होती ना कि हम कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, किसको जाना है हमने, क्या बनने आए हैं। इसलिए 1 वीक कोर्स में सब बताया जाता है, ये पढ़ाई है, ये आपका लक्ष्य है। इसलिए बाबा कहता है जब तक कोर्स नहीं कराओ तब तक मुरली क्लास में, जब तक निश्चय नहीं है तब तक मुरली क्लास में नहीं बिठाओ, नहीं तो उसको क्वेश्चन उठेगा, फिर वो कमी भी देख लेगा। और जो निश्चय होगा जिसको, वो कमी देखेगा, उसे किससे मतलब होगा? खुद से मतलब होगा कि मुझे क्या, मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ। बाबा कहते नहीं तो यहाँ क्यों आए? बच्चे कितनी वृद्धि को पाते रहते हैं। बाबा कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने आए हैं, हद की कोई बात ही नहीं। बाबा आपसे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती है, इसलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे भी नंबरवार समझते हैं। यह कोई साधु संत नहीं है। जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं ना, वैसे इनको पड़े हैं। यह तो बाबा है ना। कोई पूछेंगे किसके पास जाते हो, तो कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते हैं। यह तो फैमिली हो गई। क्यों जाते हैं, क्या लेने जाते हैं, यह तो और कोई समझ न सके, कह ना सके कि हम बाप दादा के पास जाते हैं। वर्षा उनसे मिलता है। दादे की प्रॉपर्टी के सब हकदार हैं। शिव बाबा के अविनाशी बच्चे आत्माएं तो हो ही, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बनने से उनके पोतरे पोतरियां हो गए। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं, यह तो बहुत पक्का घुटना चाहिए। हम आत्मा हैं, यह तो पक्का घुटना चाहिए। और जो अभी करना है ना, वो पूरा कल्प नहीं करना। इस काम को करने के लिए और सब कामों से बुद्धि हटानी पड़ेगी। नहीं तो समझ तो गए हम आत्मा है, लेकिन अपने को चेक करो, हर 2 घंटे में 1 घंटे में चेक करो कितना आत्माभिमानी रहे। जो अब वाला काम है ना, वो पूरे कल्प नहीं किया, और इसी एक जन्म करना है जब हमें परिचय मिला है, तभी करना है बस ये काम। ये करना ही नहीं, और सारी खूबियां इसी पार्ट में भरी हुई हैं। सारे गुण, मैं शांत स्वरूप, मैं आत्मा हूँ तो मैं शांत स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, सर्व शक्तियों की अधिकारी हूँ, बाप का बच्चा हूँ, परम धाम का वासी हूँ, पाठ बजाने आया हूँ, सारे मेरे भाई हैं। ये सारे किस पार्ट में हैं?
इसी पहले लेसन में। आज तो बाबा ने को घोट घोट के पक्का करना है इस चीज, ना उसमें कोई नाराजगी है ना, क्योंकि सब अपना अपना पार्ट बताने। किसी भी बात को ना कोई बुरी लगे या अच्छी लगे, तुरंत सोचो ज्ञान क्या कहता है। कोई भी बात अच्छी भी लग रही है किसी की बुरी लग रही है, वो भी अच्छा नहीं है। किसी की अच्छी लग रही है, किसी की बुरी लग रही है, ये क्या है? देव अच्छी, जो अच्छा कर रहा है वो भी रोल कर रहा है। और जो जब ये समझ के अगर गाइड करते हो ना, वो भी नियमित हो तो गाइड करो, नहीं तो गाइड करने की भी जरूरत नहीं है। नियमित हो तो गाइड तो करना पड़ेगा ना, लेकिन नियमित नहीं हो तो क्या नहीं करो, शुभ भावना रखो। क्योंकि आत्माभिमानी बने बिना शुभ भावना, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कृति हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। पहला है, क्योंकि कितना सारा काम करना है, अगर बुद्धि में किचरा रखेंगे तो कैसे करेंगे इतना अच्छा काम, इतना अच्छा काम। अभी संडे की मुरली में कहा ना, अच्छे से अच्छा काम है आत्मिक दृष्टि। अच्छे से अच्छा काम बाबा ने कहा है, अच्छे से भी अच्छा काम कौन सा? आत्मिक दृष्टि। कैसे रखेंगे? इससे ही तो पहले खुद सुखी, दूसरे को भी सुखी। आज तो घोटो, तो कितने घोटो, ये पक्का करो हम आत्मा है। बाबा ने कहा आत्माभिमानी बनते जाएंगे तो देह अभिमान मिटाना नहीं पड़ेगा, खुद ही मिटता जाएगा। कोई पूछेंगे किसके पास जाते हो, कहेंगे अगर किसी को कोई गिफ्ट भी देनी है ना, अभी तक हम देते आए ना, स्थूल में जाते हैं। आप दिल से उसे दो, आप सदा आत्माभिमानी रहो। सुशीला बहन, इसमें क्या नहीं मिलेगा बोलो, अनुभव से कहो। अगर आप किसी को ये ब्लेसिंग देते हो कि आप सदा आत्माभिमानी बनो, हैं? नहीं, कौन सी गिफ्ट दी है ये तुमने? क्योंकि वो आत्माभिमानी बन गया तो उसे तो सारे सुख मिलेंगे ना। तो गिफ्ट भी दो तो कौन सी एक दो, लेकिन अभी हम कौन सी गिफ्ट देते हैं? वो भी एक तरफ अपने आकर्षित करते हैं। एक है, हाँ, फिर वो भी कहेगा इन्होंने दी तो मुझे भी, जहाँ इनके पास जाना है मुझे भी रिटर्न में देना है। ये गुप्त है, ये जो आपने सौगात दी है ना, ये गुप्त है। आपने अपने को भी, और उसे आपने वो दिया है जो कोई दे भी नहीं सकता। बाबा कहते हैं बच्चे भी नंबरवार समझते हैं, यह कोई साधु संत नहीं है। जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे इनको पड़े हैं। यह तो बाबा है ना, कोई पूछेंगे किसके पास जाते हो, तो यह तो फैमिली हो गई ना, क्यों जाते हैं, क्या लेने जाते हैं, यह तो और कोई समझ भी ना सके, कह ना सके हम बाप दादा के पास जाते हैं, उनसे वर्षा मिलता है। दादी बाबा ने कहा ऐसे कहते हो, हम बाप दादा के पास जाते हैं। ऐसे अगर कहे ना, इस नशे से समझ के कहें दूसरे को भी, दुआएं क्या, पहले तो उसको आत्मा देखे तभी तो कहें हम बाप दादा के पास जाते हैं। अगर मैं अधिकारी हूँ तो तुम भी हो, है ना। लेकिन बाबा ने कहा ये बातें भी ना नंबरवार समझते हैं, सभी नहीं समझते। शिव बाबा, बाबा कहते कह यह तो और कोई समझ भी ना सके, कह ना सके हम बाप दादा के पास जाते हैं, वर्षा उनसे मिलता है। दादे की प्रॉपर्टी के सब हकदार हैं ना। शिव बाबा के अविनाशी बच्चे आत्माएं तो हो ही, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से उनके पोतरे पोतरियां हो। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं, यह तो बहुत पक्का घोटना चाहिए। हम आत्माएं परमात्मा बाप से वर्षा लेते हैं, हम आत्माएं बाप से आकर मिले हैं। आगे तो शरीर का भान था, फलाने फलाने नाम वाले ही प्रॉपर्टी लेते हैं। अभी तो हैं आत्माएं, परमात्मा से वर्षा लेते हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है, एक ही बारी। भक्ति मार्ग में फिर अनेक
आर्टिफिशियल मेले लगते रहते हैं। यह है सबसे वंडरफुल मेला। कौन सा मेला सबसे वंडरफुल मेला? आत्मा मेरा कौन सा मेला लगा हुआ है? ये स्मृति में रहना चाहिए। हम यहाँ किस लिए आते हैं? हम जा रहे हैं, भोग है आज जा रहे हैं, हम क्लास में जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं। बाबा ने कहा किस लिए जा रहे हैं? किस लिए? हाँ, बाप से वर्षा लेने जा रहे हैं। बाबा ने कहा आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता, एक ही बारी। भक्ति मार्ग में अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते रहते हैं। यह है सबसे वंडरफुल मेला। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला दलाल। तुम आत्माएं, यह भी तुम समझते हो, हम आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली हैं। अभी यहाँ पाठ बजाते बजाते थक गए हैं। अभी यहाँ कैसे क्या हो गए हैं? पाठ बजाते बजाते थक गए हैं। तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं। समझते हैं वह घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, उनसे शांति मिलेगी, परंतु ऐसे है नहीं। अभी तो सभी शहर में आ गए हैं। जंगल में गुफाएं खाली पड़ी हैं। गुरु बनकर बैठे हैं, नहीं तो उनको निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे पवित्रता सिखलानी है। आजकल तो देखो शादियां कराते रहते हैं। क्या करते हैं? गुरु भी क्या कराते हैं? तुम बच्चे तो अपने योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश करते हो। ये बातें कहाँ होनी चाहिए? कहाँ होनी चाहिए ये बातें? बुद्धि में होनी चाहिए ये बातें। बाबा ने कहा तुम बच्चे तो योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को क्या करते हो? वो जो गुरुओं के पास जाते हैं ना, वो पवित्रता के लिए क्या करते हैं? दवाइयाँ लेते हैं, है ना। और बाबा ने कहा तुम कैसे होते हो? तुम जितना आत्माभिमानी बनते जाते हो उतना, बाबा ने कहा तुम्हें तो इस दवाइयों की जरूरत भी नहीं है। तुम कैसे करते हो? योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश करते हो। कर्मेंद्रियां योग बल से शीतल हो जाएंगी। कर्मेंद्रियों में चंचलता होती है ना, अब कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है। जो कोई चंचलता ना चले सिवाय योग बल से, कर्मेंद्रियों को वश होना इम्पॉसिबल है। सिवाय योग बल से कर्मेंद्रियों को वश करना इम्पॉसिबल है। बाप कहते हैं कर्मेंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। देखो चाहते हैं ना, क्या चाहते हैं अमर भाई? क्या चाहते हैं? हम ऐसा ना करें, हम ऐसा ना करें। बाबा क्या कह रहे हैं? लेकिन चाहते नहीं है, मुख से निकल जाता है, आंखों से देख लेते हैं, मन बुद्धि को अपने अकॉर्डिंग चला जाते हैं। वो भी तो कर्मचारी है ना, मन बुद्धि भी। पता चलता है राइट ये है, लेकिन फिर भी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो क्या करते हैं? कहते हैं नहीं अब ये भी तो ठीक है ना। बाबा ने कहा ये सब कैसे टूटेंगी? योग बल से। जितना योग होता जाएगा फिर जो राइट है ना वो पक्का होता जाएगा। अभी ये ऐसे ऐसे होते हैं, है ना। फिर बाबा ने कहा बाबा को याद करेंगे ना तो बाबा वो कराएगा जो राइट है। हम अपने मन से समझते हैं ये भी राइट है ना। लेकिन जब याद करते रहेंगे ना, इसलिए क्या चाहिए? बाबा की याद से। और याद कैसे करना है? बुद्धि से। बुद्धि से करना है बाबा को याद। अब बुद्धि में और बातें होंगी, इसलिए और सभी बातों से हमको बचना है। इसलिए बाबा कहता है बिंदी बनो, बिंदी लगाओ, बिंदी बनो, बिंदी लगाओ। बिंदी बनेंगे नहीं तो बिंदी लगेगी नहीं। और सूक्ष्म कमजोरियों को खत्म करने के लिए ना सूक्ष्म बनना पड़ेगा। मोटी मोटी कमियां तो हो जाती हैं, लेकिन सूक्ष्म कमियां बहुत है। उसके लिए क्या बनना पड़ेगा? सूक्ष्म बनना पड़ेगा, तब छोटी छोटी कमियां खत्म होंगी। बाबा ने जैसे कहा ना
कि गंदी आदतें, देही अभिमानी बनोगे तो जितनी गंदी आदतें हैं ना खत्म हो जाएंगी। खत्म करने लगोगे ना गंदी आदतों को तो बहुत है फिर। इसलिए बाबा ने कहा देही अभिमानी बनोगे तो अपने आप जो गंदी आदतें हैं ना वो क्या होती जाएंगी, खत्म होती जाएंगी। बाबा ने कहा सतयुग योग बल की ताकत है, योग बल की ताकत है ना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। आगे चलकर कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी। सतयुग में कोई गंदी बीमारी नहीं होती। यहाँ तुम कर्मेंद्रियों को वश कर जाते हो तो कोई भी गंदी बात वहाँ होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग। उनको भूल जाने के कारण लाखों वर्ष कह देते हैं, अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। अगर लाखों वर्ष हुए हों तो फिर बात ही याद ना हो, यह मंदिर आदि क्यों बनाते हैं। तो वहाँ कर्मेंद्रियां शीतल रहती हैं, कोई चंचलता नहीं रहती। शिव बाबा को तो कर्मेंद्रियां हैं नहीं, बाकी आत्मा में ज्ञान तो सारा है ना। वही शांति का सागर, सुख का सागर है। वो लोग कहते हैं कर्मेंद्रियां वश नहीं हो सकती। बाप कहते हैं योग बल से तुम कर्मेंद्रियों को वश करो, बाप की याद में रहो। कोई भी बेकायदे काम कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। ऐसे लवली बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आने चाहिए। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं है, क्या होती है फिर, उसके लव में लीन होना है। परमात्मा में, हाँ परमात्मा में लीन नहीं होती आत्मा, क्या होती है, उसके लव में लीन होती है। बाप कहते हैं योग बल से तुम कर्मेंद्रियों को वश करो, बाप की याद में रहो। कोई बेकायदे काम कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। बाप एक ही बार मिलते हैं जब शरीर का लोन लेते हैं। बाप एक ही बार मिलते हैं। बाबा ने कहा मैं मिला हूँ, देहधारियों को याद करना ना इजी लगता है, उनके साथ बात करना इजी है, उनके साथ उनमें आकर्षित जल्दी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम देह समझते हैं। तो देहधारियों में कहीं ना कहीं कोई कितना भी बड़ा है, कितना प्रधानमंत्री भी है, भागेंगे उसके पीछे। क्यों? बाबा ने तो ये भी नहीं कहा दादियों के पीछे भागो, उससे मिले उससे मिले, नहीं। क्या आपको कौन मिला है, रिगार्ड सबका करो। एक बैठ के क्लास करा रहा है तो उस पर ध्यान नहीं होगा, फिर वो क्लास से बाहर निकलेगा तो उसके पीछे भागेंगे। दृष्टि लो, बात करो। जो इतनी बातें उन्होंने कही हैं वो भी तो, या वो जब पर्सनल मिलते हैं कुछ अलग कहते हैं। हाँ आंसर तो, और यहाँ जो बैठा है तो वो बाबा करा रहा है, फिर पर्सनली क्या मिलना। कितना बाबा छुड़ाता है इन चीजों से। रिकॉर्ड रखो। फिर देह, इसलिए कल अव्यक्त वाणी में से कि देह समझते हैं तो ही देहधारियों की तरफ जाते हैं, और निराकार समझेंगे ना तो फिर कहाँ। इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके बाप की याद में रहो, कोई भी बेकायदे काम कर्मेंद्रियों से नहीं करना। ऐसे लवली बाप को याद करते करते प्रेम के आंसू आ जाने चाहिए। तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए। बाबा को उछल आई ना, ओहो बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर यह धन माल क्या करेंगे। किसको उछल आई है? ब्रह्मा बाबा को उछल आई, क्या करेंगे इतना धन माल। जैसे माल क्या करेंगे, छोड़ो सब। जैसे पागल होते हैं ना, सब कहने लगे इनको बैठे बैठे क्या हुआ है, धंधा आदि सब छोड़कर आ गए हैं। खुशी का पारा चढ़ गया। किसको? साक्षात्कार होने लगे। राजाई मिलनी है, परंतु कैसे मिलेगी, क्या होगा, यह कुछ भी पता नहीं, बस मिलना है। उस खुशी में सब छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती है। तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो, देखो तब तो साक्षात्कार हुए, फिर एक बार बाबा ने दिखा दिया, फिर तो वो बेगरी में भी नहीं घबराया। घबराया जब नशा चढ़ गया ना, तो फिर
फिर क्या हुआ, फिर जब जितना पैसा था तब तो सब अच्छा था, फिर ब्रह्मा बाबा का पैसा भी क्या हो गया, खत्म हो गया। पर घबराया, कहते मेरे बच्चे थोड़ी ना है ये, ऐसे हमें 2-3 बच्चे भी हो तो कहेंगे क्लास छोड़ के पहले काम करना है। फिर मनमत को ही श्रीमत समझ लेते हैं, कहते हैं बाबा ये थोड़ी कहता है काम ना करो, बाबा ये थोड़ी कहता, फिर बाबा बाबा भी होगा। बाबा तो कहता है बस कि काम ना करो, क्लास में बैठ जाओ, फिर बाबा ने तो कभी नहीं कहा। बाबा ने कहा बैलेंस। उसने ये नहीं कहा कि तू काम में ही लग जा तो क्लास भी छोड़ दे, उसने ये नहीं कहा। बाबा कहते तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो, एम ऑब्जेक्ट तो है ना, यह है राजयोग, बेहद के बाप से राजा ही लेने आए हो। बच्चे जानते हैं हम उनसे पढ़ते हैं, जिसको याद करते थे ना कि बाबा आकर हमारे दुख हरो सुख दो। बच्चियाँ कहती हैं हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अरे वह तो बैकुंठ में मिलेगा ना, कृष्ण बैकुंठ का है, उनको तुम झुलाते हो तो उन जैसा बच्चा तो बैकुंठ में मिलेगा। अभी तुम बैकुंठ की बादशाही लेने आए हो, वहाँ जरूर प्रिंस प्रिंसेज ही मिलेंगे, पवित्र बच्चा मिले, यह आश भी पूरी होती है। यूं तो प्रिंस प्रिंसेज यहाँ बहुत है, परंतु नरकवासी हैं। तुम चाहते हो स्वर्गवासी को, पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं तुमने बहुत भक्ति की है, धक्के खाए हैं, तुम कितना खुशी से तीर्थों आदि पर जाते हो, अमरनाथ पर जाते हो, समझते हो, समझते हैं। शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, अमर कथा पर जाते हो, अमर कथा पर अमरनाथ पर जाते हैं, समझते हैं। शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, क्यों जाते हैं अमरनाथ पे, समझते हैं। शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, अमरनाथ की सच्ची कथा तो तुम अभी सुनते हो। यह तो बाप बैठ तुमको, अच्छा जो यहाँ बात पक्की है, बाप पढ़ाते हैं, घर जाएंगे तो नहीं होता है। घर तो बाबा ने कहा, बाबा का घर तो तुम्हारा घर मधुबन, तुम्हारा घर ऑफिस, ये घर भी ऑफिस है। ऑफिस तो ऑफिस है ही, लेकिन घर भी, घर तो तुम्हारा वो है। यह तो बाप बैठ तुमको सुनाते हैं, तुम आए हो बाप के पास, जानते हो यह भाग्यशाली रथ है, इसने यह लोन पर लिया है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, उनकी श्रीमत पर, उनकी ही श्रीमत पर चलेंगे। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो। कहते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते, यह तो तुम पुरुषार्थ करो, इसमें बाबा क्या कर सकते हैं। बाबा कई बच्चे कहते हैं ना बाबा हम बोल नहीं सकते, बाबा कहते यह तो तुम पुरुषार्थ करो, इसमें बाबा क्या कर सकते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते हैं। एक तो कर्मेंद्रियों को वश करो, मैं आत्मा राजा हूं, एक तो कर्मेंद्रियों को क्या करो, वश करो। दूसरा देवी गुण धारण करो। कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो ही नहीं, एक कान से सुन, निकाल दो। जो इविल बात पसंद ना आए उसे सुनो ही नहीं। जो ये तो उसकी श्रीमत है। क्या श्रीमत, हम कितने कितने दिन लगा देते हैं, पहले सुन लेते हैं, फिर उसका मनन। उसने ऐसे किया, बाबा कहते कोई गलत करे तो देखते हुए भी नहीं देखो। जब पता है ना इतने हम वीक हैं कि अंदर चला जाए तो देखते हुए भी। गांधी जी के 3 बंदर, भवानी का एक और, बुरा सोचो भी नहीं। तब ये तीनों काम होते हैं, पहले जब सोचते हो तब उसके बाद ये तीनों होते हैं। देखो पति क्रोध करता है, मारता है तो क्या करना चाहिए। क्वेश्चन मार के पूछ रहे बाबा, देखो पति मारता है क्रोध करता है तो क्या करना चाहिए। तो मरे हुए को तो कोई कुछ भी कहता रहे,
हैं केसर भाई, अगर कोई मरा पड़ा है उसे तुम कुछ भी गाली दो, कुछ दो, अगर हमें बुरा लग गया तो अभी हम क्या है, मरे नहीं। कितना कितना सोच, कभी कभी सोचो कि कितना सुंदर। और वो कहता मैं तेरे साथ हूँ, तूने बर्दाश्त करना है ना, मैं तेरे साथ हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ना, तुझे चुप हो जा। बाबा कहते सहन करोगे तो शहंशाह बनोगे, सहन करोगे हैं। बाबा कहते गुस्सा करे तो उन पर, कोई गुस्सा करे तो तुम फूल बरसाओ, हंसते रहो, हंसोगे तो और गुस्सा आएगा उसको, हट जाओ, आगे से ही हट जाओ उससे, हंसते रहो। युक्तियां तो बहुत हैं, कामेशु क्रोधेशु हैं। बाबा ने कहा कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना, अबलाएं पुकारती हैं, एक द्रौपदी नहीं है, सब हैं। आप आए हैं, बाप आए हैं नग्न होने से बचाने। बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, हम तुम, अब कोई बात तो याद रहे। बाबा कह रहे इस मृत्यु लोक में तुम्हारा, अच्छा फिर बुरा क्यों लगे जब है ही नाटक, तो फिर बुरा क्यों लगे? बुरा लगने का कारण क्या नहीं समझा? नाटक में हीरो को बुरा लगता है कि विलन इतना गंदा रोल क्यों कर रहा है? लगता है? क्यों नहीं लगता? और पीछे जाके चाय पी रहे होते हैं दोनों उसी के साथ, तो गाली दे रहा था उसी के साथ चाय पी रहे होते हैं, क्यों? हाँ, नाटक तो इसका पार्ट है। जैसे बाबा अभी होमवर्क देके गया ना कि किसी के प्रेजेंट को मत देखो और इसके ओरिजिनल संस्कार देखो। हम प्रेजेंट को देख के डिस्टर्ब हो जाते, हम प्रेजेंट के देखते हैं ना एक्टिविटी, लेकिन क्या देखो, ओरिजिनल संस्कार देखो, तब शुभ भावना रख पाएंगे ना। आपका अपना है, आपका वो अपना है, आज वो आपका अपना है, आत्मा रूप से अपना है, देह में आया है, कोई तो हिसाब है ना। बाबा जो कहते हैं ना कि कोई क्रोध कर रहा है, तो ये जर्नल वैसे उसके ऊपर है। बाकी बाबा ने जो शक्ति है वो एक सामना करने की शक्ति, और हमें ये देखना कि हमें किस समय किस शक्ति का उपयोग करना है। अगर मुझे अपनी जान बचानी है, अगर मैं वहाँ सामना करके अपने बचूंगा नहीं तो सहन करूंगा तो वो तो खत्म, या मुझे कोई जहर पिला रहा है और मैं पी लूंगा सहन करके तो खत्म। तो फिर तो वो जो है ना, हमने ये देखना है। पर बाबा इसलिए जो इस चीज का ज्ञान है, तो वहाँ पे निडर होना, निर्भय बनना। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, उसका मतलब क्या है? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, है ना, ये सोमान बाबा कहता है ना, उसका मतलब ही क्या? क्या मुझे लेना है, क्या मुझे नहीं लेना, क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना, क्या मुझे सोचना है, क्या मुझे नहीं सोचना। मास्टर सर्वशक्तिवान तब है। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही क्या है? हम लिख देते हैं 21 बार मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन क्या है मास्टर सर्व? ये बाबा के द्वारा बोला हुआ महावाक्य है। मास्टर सर्वशक्तिवान माना ही मुझे क्या करना है, क्या मुझे नहीं करना। कोई सुना रहा है, मैं सुन, सहन कर रहा हूँ, क्यों सहन करूं? क्या मुझे अंदर ले जाना है, क्या मुझे नहीं ले जाना, ये तो मेरे ऊपर है ना। चॉइस तो मेरी है ना कि मैं अंदर ले जाऊं या ना ले जाऊं, ये चॉइस उसकी थोड़ी ना है। किसी ने मुझे कुछ दिया, मैं लूं या ना लूं, चॉइस किसकी है? मेरी है। अब मुझे पता है गंदगी है तो मैं क्यों ले जाऊं? जब मुझे पता है ये बात मुझे दुख देगी तो फिर मैं क्यों ले जाऊं, क्यों लूं? बाबा कहते इसलिए मैं आकर सबको बाबा ने कहा, बाप कहते इस मृत्यु लोक में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, हम तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने आया हूँ, वहां पतित आत्मा तो जा ना सके, इसलिए मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। जिसको जो पाठ मिला हुआ है वह पूरा कर अब सबको वापस जाना है। सारे झाड़ का राज बुद्धि में है, बाकी झाड़ के पत्ते थोड़ी कोई गिनती कर सकते हैं। तो बाप भी मूल बात समझाते हैं, बीज और झाड़, बाकी मनुष्य तो ढेर है, एक एक के अंदर को थोड़ी बैठ जानेंगे। मनुष्य समझते हैं भगवान तो अंतर्यामी है,
हर एक के अंदर की बात जानते हैं। यह सब अंधश्रद्धा है। बाप कहते तुम सब हमको बुलाते हो, आकर पतित से पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप यह मत देते हैं ना, बाप की श्रीमत और गत सबसे न्यारी है। मत यानी राय, जिससे हमारी सद्गति होती है। वही एक बाप हमारी सद्गति करने वाला है, दूसरा ना कोई। इस समय ही बुलाते हैं, सतयुग में तो बुलाते नहीं हैं। अभी कहते हैं सर्व का सद्गति दाता एक राम। जब माला फेरते हैं तो फेरते फेरते जब फूल आता है तो उनको राम कह आंखों पर लगाते हैं। जपना है एक फूल को, बाकी है उनकी पवित्र रचना। माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो। जो बाप के साथ सर्विस करते हैं उनकी यह माला है। शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे, रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कब रचना की। प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ब्राह्मणों को रचते हैं। शिव बाबा की रचना तो अनादि है ही, सिर्फ पतित से पावन बनाने के लिए बाप आते हैं। अभी तो है पुरानी सृष्टि, नई में रहते हैं। नई में रहते हैं देवताएं। अब शूद्रों को देवता कौन बनाए। अभी तुम फिर से बनते हो। जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो किस लिए? देवता बनने के लिए। मनुष्य सृष्टि रज, बाबा ने कहा हमेशा का ना याद रखो हम संगम युगी ब्राह्मण। कौन सा सोमान लेते हो? इतने सोमान है, इतने सोमान। स्वमान का अर्थ ही क्या है? स्व को खुद को मान। स्व मिस में आत्मा, मान उसको मान। चेक करो अपनी आत्मा है तो बिंदी है, बिंदी है ना। आत्मा क्या है? बिंदी है। बाबा ने कहा बातों पे भी बिंदी तभी लगेगी जब बिंदी बनोगे, नहीं तो बातें ही बातें आती रहेगी। बाबा कहते आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी भी वृद्धि होती जाएगी। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है हम असुर देवता थे, फिर 84 जन्म कैसे लिए, यह सब राज तुम जानते हो। जास्ती बातों में जाने की दरकार नहीं है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात बाप कहते हैं। एक तो मुझे याद करो, दूसरा पवित्र बनो, सुदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनाओ। कितना सहज है, सिर्फ याद ठहरती नहीं है। नॉलेज तो बड़ी सहज है, सिर्फ याद ठहरती नहीं है। नॉलेज तो सहज है। अभी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर सतयुग में नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करेंगे। इस दुनिया में पुराने ते पुराने यह देवताओं के चित्र हैं, वह इनों के महल आदि हैं। तुम कहेंगे पुराने ते पुराना, पुराने हम विश्व के मालिक महाराजा महारानी बनते हैं। शरीर तो खत्म हो जाते हैं, बाकी चित्र बनाते रहते हैं। अभी यह थोड़ी किसी को पता है कि ये लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे वह कहाँ गए, राजाई कैसे ली। बिरला इतने मंदिर बनाते हैं परंतु जानते नहीं हैं। पैसे मिलते जाते हैं और ही बनाते रहते हैं, समझते हैं यह देवताओं की कृपा है। जो इतना बनाते रहते हैं ना मंदिर, सोचते हैं देवताओं की कृपा है। एक शिव की पूजा है अव्यभिचारी। एक शिव की पूजा, पहले तो शिवालय ही होता था, मंदिर इतने सारे नहीं होते थे। इसका उसका क्या होता था, और मंदिर को ही मंदिर नहीं क्या कहते थे, शिवालय।
ज्ञान देने वाला तो एक ज्ञान सागर है, बाकी है भक्ति। ज्ञान से आधा कल्प सदगति होती है, फिर भक्ति की दरकार नहीं रहती। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अब भक्ति से, पुरानी दुनिया से वैराग्य, पुरानी अब खत्म होनी है। इसमें आसक्ति क्या रखे? अब भक्ति से, पुरानी दुनिया से वैराग्य, पुरानी अब खत्म होनी है। इसमें आफतें क्या देखें? इसमें आसक्ति क्या रखें? अब तो नाटक पूरा होता है, हम चाहते हैं कहाँ पर? स्वीट होम। यह खुशी रहती है। अभी तो खुशी रहती है किसी ने सम्मान दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया। अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, ये वाली खुशी रहती है कि अभी हम कौन मिला है मुझे? किस किस को रहती है ऐसी खुशी, कौन मिला है मुझे? सब तरफ से बुद्धि हटती जाएगी, क्योंकि ये बातें ना बुद्धि में रहती हैं। जब बुद्धि में समर्थ होगा ना, तब व्यर्थ नहीं आएगा। ये याद कोई हमने दिखाना थोड़ी ना, बाबा मेरी बुद्धि में, ये बुद्धि में रहता है, तो बुद्धि से व्यर्थ हट जाएगा। समर्थ आ गया ना बुद्धि में, तो क्या हट जाएगा? व्यर्थ हट जाएगा। आत्मा बुदबुदा है जो सागर में मिल जाता। अब यह सब गपोड़े हैं, एक्टर तो एक्ट करेगा जरूर। जो घर बैठ जाए वह कोई एक्टर थोड़ी हुआ। मोक्ष होता नहीं, यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। यहाँ तुमको कितनी नॉलेज मिलती है। मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पाठ ही है बाप से ज्ञान सागर, बाप से ज्ञान लेने का, वर्षा पाने का। तो तुम ड्रामा में बंधाएमान, तुम ड्रामा में बंधाएमान हो। पुरुषार्थ जरूर करेंगे, ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, फिर तो बैठ जाओ। लेकिन कर्म बिगर कोई रह नहीं सकता, कर्म संन्यास हो नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है। योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है। योग बल की ताकत से कोई कोई बात आती है ना, बातों के विस्तार में नहीं जाओ। किसके विस्तार में जाओ? बाबा कहते हैं जहां बात है ना वहां बाप नहीं है, और बाप है तो छोटी सी बात तो याद रख सकते हैं ना। बातें तो आती रहती है ना, बात है तो, और बाप है तो। योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। इविल बातें ना सुननी है ना सुनानी है। जो बात पसंद नहीं है क्या करेंगे? अगर कोई मुंह में भी कह रहा होगा ना, तो कहीं क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, जोर से कहना। बताओ, वो मुंह में कह रहा है और सुनना चाह रहे हैं कि सुने और उसको कहाँ बैठाएं। बाबा कहते हैं जो बात पसंद नहीं आती ना, उसे एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देनी है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करें। पवित्र बन
पहले खुद बनना है, फिर बनाने की सेवा करनी है। ऊपर क्या है? योग बल की कर्मेंद्रियों से, योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। इविल बातें ना सुननी है ना सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दे। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान है मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले। मुरलीधर भव, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने। बाबा ने कहा एक मुरली ऐसी है जो आपको क्या करेगी? माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। अगर मुरली आपकी बुद्धि में है तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मास्टर मुरलीधर भाव। मुरलियां तो बहुत सुनी है, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्यौछावर हो जाए। मुरली के राज का साज बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे सरेंडर हो जाए। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाए रहो तो माया सदा के लिए मेरे मुरली का साज अगर सदैव बजाते रहो। कौन से शब्द को अंडरलाइन करूं? हैं पूनम बहन, कौन से? मुरली के राज का साज सदा बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाए। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कारण खत्म अर्थात माया खत्म। कारण खत्म अर्थात माया खत्म। स्लोगन है अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई। आज सारा दिन प्रॉमिस करो कि मेरे चेहरे से ऐसा नहीं लगना चाहिए थक गया, नहीं लगना चाहिए। क्या करें? नहीं नहीं नहीं, क्या दिखाई देना चाहिए? अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अव्यक्त इशारे है रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। आज तो नए शुरू हो गए, कल कंबाइंड स्वरूप खत्म। अब जिन्होंने 1 महीना ये अनुभव कर लिया, 7 का कर लिया, आज फिर क्या शुरू हो रही है? रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। प्रवृत्ति में रहते अपवित्रता से निवृत्त रहना। स्वपन मात्र भी अपवित्रता के संकल्प। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। प्रवृत्ति में रहते अपवित्रता से निवृत्त रहना। प्रवृत्ति में रहते अपवित्रता से, क्या कहा सुशीला बहन? किससे? बाबा ने कहा संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। प्रवृत्ति में रहते अपवित्रता से निवृत्त रहना। स्वपन मात्र भी अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहना। यही विश्व को चैलेंज करने का साधन है। यही आप ब्राह्मणों की रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी है कि प्रवृत्ति में रहते किससे निवृत्त रहना है? अपवित्रता से। नाराज होना,
गुस्सा करना, स्वच्छ ना रहना, बुरा मान जाना, ये सब क्या है? दुख देना नहीं है, दुखी होना अपवित्रता है। दुख देते नहीं है लेकिन क्या होते हैं? ये क्या है? प्रवृत्ति में रहते किससे? अपवित्रता से निवृत्त रहना, स्वपन मात्र भी अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहना, यही विश्व को चैलेंज करने का साधन है। यही आप ब्राह्मणों की रूहानी पर्सनालिटी, रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। अच्छा, ओम शांति।